Hi guys, welcome back in Engineer Style का ज्ञान and let's continue the video। पार्ट सी है डीएमएस 2019 के पेपर का सॉल्यूशन या ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं अपन। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर आर एक रिलेशनशिप दिखा रही है 1,2, 2,3 एंड 3,1। यहाँ पर एक सेट दे रहेगा ए 1, 2, 3 और अपन को फाइंड करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इसके अंदर अपन को सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करना है। इसका मीनिंग यहाँ पर ये है कि अपन को सिंपली रिलेशनशिप बतानी है सेट के द्वारा, ठीक है। और सेकंड में मैट्रिक्स के द्वारा बताना है और थर्ड है अपन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, दिखने में टफ है बट नंबर बहुत अच्छे देके जाएगा आपको। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सिंपली आर है अपने पास, ठीक है। आई ऑफ ए क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आई ऑफ ए एक तरह से सेट के अंदर देखें तो अपन यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, जैसे 1 1 1 वाली है ना, डायगोनल में वैसे ही होता है कि यानी कि जैसे इनके सेट में 1 है तो 1 का कॉम्बिनेशन 1 से कर दो, 2 का 2 से कर दो एंड 3 का 3 से कर दो। तो इस तरह से अपना आई बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है आर का और इसका यूनियन करना है अपन को। तो इस चीज का इसका यूनियन करेंगे तो ये सब आपस में एक नया सेट बना देंगे सब मिक्स करके। तो वो क्या होगा, जैसे कि 1,1, ठीक है, इनका 1,2, देन 2,2, देन 2,3 ये वाला, देन 3,3, देन 3,1। या इसको आगे इसको पीछे लिख लेना आप अपने अकॉर्डिंग। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव डन हो गया यहाँ पर फर्स्ट। इसी के अंदर सेकंड है अपना सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, आर और आर इनवर्स। तो आर इनवर्स क्या होता है मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। जैसे 1,2, 2,3 एंड 3,1। सिंपल। इसका यूनियन किससे करने जा रहे हो, इसके इनवर्स से, यानी कि ये जो है आपस में स्वैप हो जाएंगे। तो 2,1, 3,2 एंड 1,3। अब इन सबको मिलके वो बना दो, क्या बना दो, एक कंप्लीट सेट बना दो। तो मैं यहाँ इसको हटा देता हूँ इन लाइंस को। तो ये देखो आप, ये आपका पूरा यहाँ से लगा के यहाँ तक ये पूरा एक यूनियन सेट बन गया। अब इसी के अंदर एक और था आपका ट्रांजिटिव थोड़ा सा डिफरेंट है इन सब से। देखो कैसे करेंगे, आर को ही आर से मल्टीप्लाई करवा रहा है ये। जैसे कि अपना यहाँ पर जैसे मैं बनाता हूँ, ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा सा। देखो 1,2, 2,3 एंड 3,1 को ही मल्टीप्लाई करवाना है ये आर ऑफ आर का 1,2, 2,3 एंड 3,1। इन सब के बीच में कोमा आएगा, ओके। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको ट्रांजिटिव क्या होता है, एक तरह से जो ट्रांजिएंट हो किसी चीज का, लाइक ए कोमा बी, बी कोमा सी एंड सी कोमा ए हो। यानी कि ए बी पर डिपेंड कर रहा है तो बी सी पर कर रहा है, तो ए डायरेक्टली किस पे करेगा, सी पे करेगा। तो यही तो अपना क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। तो यहाँ पर अपना डायरेक्टली ए सी को करेगा, ए सी को करेगा, ये मैं समझाता हूँ। ए बी को कर रहा है सपोज करो और बी सी को कर रहा है डिपेंड, तो ए डायरेक्टली सी को करेगा ना। तो यही यहाँ पर ये होगा। जैसे 1,2 में ए है आपका 1, बी क्या है 2, अब जैसे 2 सी को बिलोंग कर रहा है तो सी क्या हो गया ये, तो डायरेक्टली ए 3 को करेगा तो 1,3 आ गया, समझ गए। इसी प्रकार 2 के लिए ढूंढो, तो 2 3 को कर रहा है, देन 3 1 को कर रहा है, तो डायरेक्टली 2 किसको कर रहा है, 1 को कर रहा है। ऐसे ही 3 के लिए देखो, 3 1 को कर रहा है, 1 2 को कर रहा है, एंड देन डायरेक्टली यहाँ पर 3 किसको करेगा, देन 2 को करेगा। तो ये हो गया आपका ट्रांजिटिव फंक्शन, ठीक है। ये आपकी वैल्यू निकली आर स्क्वायर की। इसी तरह जैसे आर क्यूब की निकाले तो वो हो गया आर स्क्वायर ऑफ आर। यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ 1,3, 2,1, 3,2। देन इसको आपको किससे करना है, 1,2 एंड 2,3 एंड 3,1। इन दिस केस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको देखना है कि 1 3 को कर रहा है तो आपको दूसरे सेट में हमेशा चेक करना होता है कि ए बी को बिलोंग कर रहा है इस सेट में, तो बी सी को बिलोंग कर रहा है ये दूसरे सेट में देखना है। तो उससे अपन को सी की वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, 1 3 को कर रहा है तो इस सेट में आ जाओ, 3 किसको कर रहा है 1 को, तो यानी कि ए कोमा सी करना है तो 1,1 हो गया। 2 कर रहा है 1 को, ठीक है, तो यहाँ पर 1 किसको कर रहा है 2 को, तो ये हो गया 2,2। 3 कर रहा है 2 को, यहाँ 2 कर रहा है 3 को, तो 3,3 हो गया। सिमिलरली आर की पावर 4 निकाल लो, ठीक है, 1,1। अभी मैं बताऊंगा इतने सारी वैल्यू क्यों निकाल रहे अपन, अभी बताएंगे आपको, डोंट वरी। आर की पावर 3 किसके साथ, आर के साथ। अब 1 1 को कर रहा है, इसमें 1 किसको कर रहा है 2 को, 1,2 आ गया। 2 2 को कर रहा है, 2 किसको कर रहा है 3 को, तो 2,3 आ गया। एंड 3 3 को कर रहा है, 3 किसको कर रहा है 1 को कर रहा है ना 3, हाँ 3 को 1 को कर रहा है,
तो 3,1 आ गया, तो ये वैल्यू आ गई R4 की। ठीक है, तो इस तरह से ये चलता रहेगा, अपन करते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांजिटिव ऑफ क्लोजर निकालते हैं अपन, तो यहाँ पर आ गया R स्टार। R स्टार हमेशा होता है R यूनियन R स्क्वायर यूनियन R क्यूब। ओके, तो जो आपकी तीनों वैल्यू निकाली अपन ने R1 R2 R3, उन तीनों की वैल्यू आप यहाँ पे यूनियन करके सिंपली लिख देना। ये हो गया आपका ए पार्ट, किसका, पार्ट सी का। अब बी पार्ट में आपको क्या करना है, यही चीज़ मैट्रिक्स से करनी है। अब मैं ये चीज़ थोड़ा सा आपको यहाँ डिफाइन करता हूँ, जैसे कि ऊपर से ही स्टार्ट करते हुए आते हैं ताकि चीज़ समझ में आए कि इस लाइन का मुझे मैट्रिक्स बनाना है। एक सेकंड नए ले लेते पेज। सो बी पार्ट है जिसके अंदर अपन को मैट्रिक्स रिलेशनशिप दिखानी है। तो एम आर की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा ये बताओ मुझे। एक मैट्रिक्स बनाऊंगा, मुझे पता चल गया 1 2 3 तक है। ठीक है, तो 1,2 पर तो 0, 1,1 पे, 1,2 पे 1, 1,3 पे है नहीं है, 2,1 पे नहीं है, 2,2 पर नहीं है, 2,3 पर यस, 3,1 पे यस, 3,2 नहीं है, 3,3 नहीं है। समझ गए? तो यहाँ से मैंने ये टेबल बना दी, सिंपल। तो ये आपके क्या हुई, एक तरह से रिलेशन मैट्रिक्स हो गई। अब इसी के अंदर सिमेट्रिक निकालना होता है ना, सिमेट्रिक मैंने बताया था कि आपको एम आर का यूनियन करा दो एम आर ऑफ टी से, यानी इसका ट्रांसपोज निकाल के। ट्रांसपोज निकालना आता है, नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, डोंट वरी। एक सेकंड नोटबुक सीधी कर लेते हैं। 1 0 0 0 1 0, इसका यूनियन करना है आपको किससे, यूनियन बोल दो, या इसका मतलब होता है और यानी कि और समझते हैं आप, और एंड। ठीक है, तो वो है ये। अब इसको ट्रांसपोज करना है तो रो कॉलम बन जाती है, कॉलम रो बन जाता है। तो 0 1 0 0 0 1 1 0 0। अब इसका एक तरह से यूनियन ही कर रहे हैं अपन। तो देखो 0 का 0 से 1 और 0, तो 1 0 1 1, इसी तरीके से 1 0 1 1 1 0। तो ये आपके यहाँ पर क्या आ गया, सिमेट्रिक क्लोजर आ गया। तो सिमेट्रिक तो अपन ने निकाल ली। अब अपन को निकालना है इसी के अंदर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, देन ट्रांजिएंट निकालेंगे अपन। तो रिफ्लेक्सिव कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं अपन। तो ये सिंपल है, वही एम आर का किससे करोगे आप यूनियन, आई से करोगे। आई आपको बताइए क्या है, बताने की जरूरत है क्या, आई डोंट थिंक आपको बताने की जरूरत है, फिर भी चलो बता ही देते हैं। 1 0 0 डायगोनल पे क्या होता है 1 1 रहता है, इनका यूनियन कर दो सिंपली। तो ये हो गया 1 1 0 0 1 1 1 0 1, ये तुम्हारा रिफ्लेक्सिव हो गया। अब कौन बचा, एक ही बचा, वो बदमाश कौन, ट्रांजिटिव, जिसके अंदर इतनी सारी कैलकुलेशन निकालनी पड़ती है। तो उसके अंदर भी एम आर स्टार निकालना पड़ेगा। वो क्या होता है, एम आर वी एम आर आर स्क्वायर एम आर आर क्यूब। तो ये तीनों वैल्यू अपन ने अभी अभी निकाली थी। ठीक है, उन्हीं का आपको कुछ ही नहीं करना, उनकी आपको मैट्रिक्स बनानी थी। 0 1 0 0 0 1 1 0 0, इसका वी के साथ, देन आपको 0 0 1 1 0 0 0 1 0, देन वी के साथ आपका यहाँ पर आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आप पहले इन दोनों को निकाल दो, फिर जो आउटपुट है उसका इसके साथ कर लोगे, तो फाइनल आउटपुट देखना आप 1 1 1 1 1 1 1 1 1 तीनों बढ़ जाएंगे। और यही तो अपनी आर स्टार की पावर होती है, या अपन बोल दो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव बोलते हैं। तो अपना इसका पार्ट भी कंप्लीट होता है मैट्रिक्स का। अब ग्राफ को दिखाना है, तो ग्राफ दिखाना विच इज वेरी वेरी सिंपल गाइस, मैं आपको यहीं पर ही दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ग्राफिकल में क्या होता है, कुछ ही नहीं है। आप जैसे 1 2 है, तो देखो एक लाइन बनाओ, 1 2 3 पॉइंट बना दिए, 1 2 पे जा रहा है। ठीक है, देन क्या है 2 3, तो 2 3 पे जा रहा है, देन 3 1, तो 3 1 पे वापिस आ रहा है। तो ये आपका हो गया एक तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसका किसका किसका, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, किसी का ही नहीं है, ओनली नॉर्मल आर का है। अब आपको जैसे रिफ्लेक्सिव का बनाना है, तो आपके पास वो सेट तो पड़ा ही है जो आपने स्टार्टिंग में निकाला। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो उसमें यूनियन किया था आपने 1 1 का, 1 2 का, 2 2 2 3 3 3 3 1। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो 1 का 1 सही है, तो यहाँ पर एक लूप और बना दो कि 1 का 1 सही है, 2 का 2 सही है, और 3 का 3 सही है। तो यहाँ पर ही मैंने क्या बना दिया, रिफ्लेक्सिव बना दिया, सिंपल। ऐसे सिमेट्रिक का लूप देखो, उसमें क्या दे रखा था, उसमें 1 2 दे रखा था, देन 2 3, एक सेकेंड 1 2, ये 3 तो थे ही, एक था इसके अंदर 1 3, तो लो भाई 1 3 कर देते हैं। ऐसे ही आपका था 2 1, तो 2 1 कर देते हैं, 1 2 3। एक आपका था 3 2। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल वही लास्ट फाइनल आउटपुट देखना और उसके अकॉर्डिंग आपको इसका
आउटपुट बना के दिखाना है। और ट्रांजिटिव में भी कुछ भी नहीं है, ये जो आपका सिमेट्रिक आया ना, इसी के अंदर 1,1, 2,2 और 3,3 ऐड कर दो। जैसे 1,1 इसमें कर दिया, इधर ही 3 का 3 से कर दिया एंड 1 का 1 से कर दिया। तो इसी के अंदर मैंने दिखा दिया, आप अलग अलग दिखाना। तो ये आपका हो गया ट्रांजिटिव। तो ये सब आप इतना कर लोगे, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करना था इसके अंदर। इतना कर लोगे तो आपके 15 नंबर बन गए भाई। 15 नंबर बहुत बड़ी बात होती है पार्ट सी के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन आपने कंप्लीटली कर लिया। लेट्स स्विच ऑन क्वेश्चन नंबर 2। तो अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर इन्होंने बोला है डिफाइन बाउंडेड लैटिस एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ लैटिस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। ठीक है, तो ये एक थ्योरी का क्वेश्चन है, इसको अपन करना चाहेंगे यहाँ पर स्किप एंड ठीक है। आप नोट्स के ऊपर जाके देख सकते हो, मेरे नोट्स डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल दे रखी है किस तरह से आपको परचेज करने मेरे नोट्स, और उसके अंदर आपको पूरा डिफाइन सब कुछ मिल जाएगा। दूसरा है लेट सी बी, ये भी सेम क्वेश्चन आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा, बाउंडेड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस का। ओके, सो लेट्स स्विच ऑन क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू जेड इन अ फॉलोइंग ग्राफ। ये वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आया आपके चैप्टर नंबर 5 ग्राफ से। हर साल फिक्स है पार्ट सी के अंदर ग्राफ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो जितना जल्दी इस टाइप के क्वेश्चंस कर सको मेरे नोट्स से कर लो, जो भी आपके पास नोट्स है तो वहां से कर लो, लेकिन करो इसको ढंग से और अपने 15 नंबर सिक्योर करो। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा शॉर्टेस्ट पाथ कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और आपको जाना है जेड की ओर। तो यहाँ पे देखो, अगर ए से V1 जाता हूँ मैं, फिर V1 से V4 जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है देखो, ए से V1 गया या ए से V2 जाऊंगा। यहाँ 3 लग रहा है, यहाँ 4 लग रहा है। ठीक है, V1 से 6 जाऊंगा V4 पे, या V3 जाऊंगा तो 7 लग रहा है। ठीक है, देन फर्दर V3 से V6 जाऊंगा तो 4 लग रहा है। इस तरह से मेरे को अलग अलग चीज़ें देखनी पड़ेगी। V4 से V6 जाऊंगा तो 7 लग रहा है, और V4 से V5 जाऊंगा तो 3, फिर V5 से Z जाऊंगा तो 7, और V6 से जाऊंगा तो 3। तो यहाँ पर अलग अलग पॉसिबिलिटी है, लाइक A1 से B1 गए तो, और V1 से V4 गए तो, देन V4 से V6 एंड V6 से Z गए तो यहाँ पर टोटल अमाउंट मेरा लगा 19। आपको जो एज दे रखी है उनको कैलकुलेट करना है सिंपली। अब जैसे इसको कैलकुलेट करता हूँ तो इसका वैल्यू निकलता है 17। अब A1 V1, देन V1 V4, V4 V5, V6 V7, तो दैट इज 19। ओके, देन फोर्थ वाला हो गया आपका। और ये देखो सबसे लंबा पाथ मैंने ढूंढा है, और 1 सेकंड यहाँ पर देख पा रहे हो, 1 सेकंड। ओह शिट, पूरा स्पेस नहीं आ रहा ना, नाउ इट इज विजिबल आई बिलीव। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाली मैंने 33। तो आप कैसे आ सकता है कि हाईएस्ट जो भी आपका कॉस्ट लग रही है वो बताओ, तो आपको हाईएस्ट भी ढूंढ के दिखाना पड़ेगा। सबसे छोटा बताऊँ, देखो A1 से V2 गए, V2 से डायरेक्ट यहाँ जा रही है फ्लाइट आपकी, सॉरी A से V2 गए और V2 से डायरेक्ट फ्लाइट जा रही है जेड की ओर, तो 4 + 9 विच इज इक्वल टू 13। इससे छोटा कुछ भी नहीं है, और आप कहीं भी ढूंढ लेना, मैंने सारे पाथ निकाल के देख लिए हैं ऑलरेडी। तो फाइनल आउटपुट आंसर आपका आता है A V2 से V2 Z। तो ये आपका आंसर है। ओके, इसके अंदर पार्ट बी के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है, वो भी देख लेते हैं एंड टू एंड। सो आई बिलीव आपने पार्ट बी वाला क्वेश्चन पढ़ लिया, जिसके अंदर बताया कि 30 वर्टिसेस है, ईच डिग्री ऑफ 3। तो एन की वैल्यू यहाँ पर आ गई 3 डिग्री, तो ईच ऑफ 30 के साथ है। तो यहाँ पे देखो टोटल अपनी डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 30 वर्टिसेस है, तो 90 डिग्री आ गई यहाँ पर। अगर मैं सम कर देता हूँ सारी डिग्री ऑफ वर्टेक्स का, तो वर्टेक्स मेरी कितनी आ जाएगी, वो इक्वल होती है 2 × नंबर ऑफ एज। ये एक फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना। ठीक है, तो ये कितनी थी 90 = 2, इसको ई बोलते हैं एज को, तो ई की वैल्यू आ गई मेरी 45। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला काम आता है रीजन के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हाउ मेनी रीजन्स बताने, यानी क्षेत्र बताने, एरिया बताना है। अकॉर्डिंग टू इक्लुअर्स फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है वो समझो, n - e + r + 2 विच इज इक्वल टू जो भी आपके वर्टिसेस है। तो वर्टिसेस मेरी यहाँ पर 30 है, वर्टेक्स कितनी है 30 है, डिग्री कितनी है 3 है, -45 + r ही मेरा रीजन है, +2 = 30। सो r की वैल्यू फाइनल निकलती है 17। तो इतना सा क्वेश्चन था ये, और कुछ भी नहीं करना था इसके अंदर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं टॉपिक। तो उसी के अंदर ये a × b = AB/2 दे रखा है, तो ये आप वहाँ पर चेक इट आउट कर लेना। मेरे नोट्स के अंदर कंप्लीट ऐसे नहीं है, वो बिल्कुल डिफाइन करके मैंने बताई ये चीज़ें। सो इसके लिए तो आप डोंट वरी रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं अपन। 4th क्वेश्चन में अपन को PDNF यानी कि प्रिंसिपल डिस्जक्टिव नॉर्मल फॉर्म निकालनी है इस गिवन की।
ये DNF होता क्या है एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ। हमें क्या करना है, सम करना है प्रोडक्ट का, बट यहाँ पर कितने वेरिएबल है, P Q और R भी है, तो यानी कि तीनों का प्रोडक्ट होना चाहिए ईच के अंदर। तो यहाँ पे दो का ये, दो का ये, दो का है, तो हमें कुछ इस तरह से PDNF फॉर्म करनी है इसकी कि हर ब्रैकेट के अंदर तीनों हो, ठीक है, फिर उनका सम हो। तो अपन को कुछ इस तरह से ही इसको करके शो करना है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ऐसे इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं अगर मैं इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, किसको, इसको, कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं है। इसका इक्वल, क्योंकि ये तो ट्रू होता है, ठीक है, यानी कि 1 होता है एक तरह से, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आउटपुट आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसी प्रकार इसमें किसकी नीड है, क्यू की नीड है, तो मैं इसके लिए भी कर देता हूँ मल्टीप्लाई बाई क्यू वी क्यू, ठीक है, देन सिमिलरली क्यू, ओके, एंड देन एक सेकंड, मल्टीप्लाई किसकी नीड है, पी की, पी, ओके, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब मैं इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, फिर इसी को दोबारा से इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, ओके। तो अपन यहां करके देख लेते हैं, बार मल्टीप्लाई का है, फिर ये v आ रहा है तो यहाँ v आ गया, p मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई r, ठीक है। सिमिलरली बाकी सबके साथ भी यही करेंगे, डन। तो यहाँ पर ये चीज हो गई। अब यहाँ देखो कोई चीज रिपीट हो रही है क्या, रिपीट हो रही है, उसको अपन यहाँ पे हटा सकते हैं। लाइक ये पी आर क्यू, पी क्यू आर दोनों एक ही तो है, आगे पीछे लिख रखा है बस, ठीक है। सिमिलरली ओ ढूंढो, ये और ये एक ही तो है, ठीक है, और ये दोनों अलग है, तो बस फाइनल आउटपुट यहाँ निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट यहाँ निकल के आ गया, गॉट इट। अब जो अपन को ऊपर गिवन था ना फर्स्ट में, तो इसके अंदर मतलब ऑब्टेन करने को बोला था, तो अपन ने ये चीज यहाँ पर एक सेकंड ऑब्टेन कर ली है। तो अपन इस ये पार्ट सी का क्वेश्चन है, तो यहाँ एक चीज ध्यान रखना, इतना सा करके मत आ जाना, आपको साथ में टेबल भी ड्रॉ करनी है इसकी, उससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आगे एग्जामिनर पे। तो सिंपल पी क्यू और आर की टेबल बना देते हैं, तीन वाली। आई बिलीव आपको आता है, अगर आपने वो पढ़ी है, क्या बोलते हैं उसको, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसमें तीन के लिए बनाते थे, सेम वही चीज करनी है। मैं आपको शो कर देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ देख पा रहे हो पी क्यू आर तीनों है, इनके वेरिएबल तीनों ट्रू, एक बार ये फॉल्स, एक बार ये फॉल्स, एक बार दोनों फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, और एक बार तीनों, तो 8 का कॉम्बिनेशन बन गया यहाँ पर, ठीक है। अब P और Q को यहाँ पर डाउन में दे रखा है, यानी मल्टीप्लाई करना है, यानी कि एंड लगाना है। तो एंड लगाने वाले केस में देख लो क्या बनता है, उसको मैंने ए सी नोट कर दिया, फिर P का नेगेटिव निकाल दिया, क्योंकि मेरे को यहाँ पर नेगेटिव के साथ R का मल्टीप्लाई करना है, तो नेगेटिव के साथ R का मल्टीप्लाई करें, यानी एंड निकालेंगे तो ये आउटपुट आ जाएगा। इसी प्रकार Q और R का निकालना है, तो इसका निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर इसका आउटपुट आ जाता है। फाइनली इन तीनों का मुझे सम करना है, तो इन तीनों को सम करके सम के अंदर जो होता है वो निकाल लेते हैं। तो तीनों का सम कर लेते हैं, तो जैसे ए और बी का पहले सम कर लिया, जो आउटपुट आया उसको सी के साथ सम कर ले, यानी और कर रहे हैं अपन, और करते हैं तो फाइनल आउटपुट ये यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरह आपको टेबल शो करनी है, इसको ऊपर कर दो, नीचे कर दो, फिर उसके बाद ये लिख दो, या फिर ये ऊपर लिख दो, बाद में ये कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर दो, तो ये आपका फाइनल आउटपुट हो जाता है, ठीक है। अच्छे से करिए आना एग्जाम में, तभी नंबर मिलेंगे पार्ट सी के अंदर। आगे स्विच करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा 4th का नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट, जिसके अंदर अपन को सिंपली दे रखा है कि मैक्सिमम ऑफ डिग्री जो है वर्टेक्स ऑफ ए ग्रुप जी की, जिसमें के ऑफ जी इज लेस देन 1 प्लस ट्राइंगल ऑफ जी, यानी डेल्टा ऑफ जी, वेयर के ऑफ जी क्या है, इसे क्रोमेटिक नंबर ऑफ ग्रुप। तो ये आपको प्रूव करके दिखाना है एक तरह से,
और यहाँ पे ये प्रूफ गिवन है। इस टाइप के क्वेश्चन इस साल नहीं आएंगे, इतना तो मैं आपको बता ही सकता हूँ। तो चैप्टर 4 में से बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वहाँ से आने के इस बार ज़्यादा चांस है। तो एक बार आप यहाँ से विजिट कर लेना क्या थ्योरी दे रखी है, पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर डन होती है। एक और क्वेश्चन है इसी के अंदर, फोर्थ के अंदर, पार्ट सी, वो है हमारा, इन ए कंप्लीट ग्राफ विद n vertices there are n-1/2 एज disjoint Hamiltonian circles if n is an odd number which is greater than 3। तो हैमिल्टनियन की पूरी थ्योरी मेरे वाले नोट्स में अवेलेबल है, वहां से आप थोड़ा पढ़ोगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ बस आपको छोटा सा आउटपुट दे रखा है, बट बिलीव मी गाइस इतना छोटा मत लिख के आ जाना, यहाँ बहुत ही मतलब छोटा सा दे रखा है इन्होंने। तो यहाँ पर ओड नंबर है जो 3 से बड़ा होना चाहिए। तो इस केस में देखो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि n मल्टीप्लाई n-1/2 एजेस इन अ कंप्लीट ग्राफ विद n वर्टेक्स हैमिल्टनियन सर्किट एनर्जी एज n-1 आर डिसजॉइंट, ओके। देन सर्किट दे रखा है ऑफ रोटेट पॉलीगॉन पैटर्न्स देन n-1। ये आप थ्योरी देख लेना गाइस स्टूडेंट्स, ये वाली थ्योरी देख लेना। अदरवाइज आई वुड लाइक टू सजेस्ट जो मेरे नोट्स है वहाँ से एक बार इसको थोड़ा ध्यान से देखें, या आपके पास जो भी नोट्स है या इंटरनेट के ऊपर जाके थोड़ा डीपली इसको देखोगे तो इसका आइडिया आपको पूरी तरह से लग जाएगा। इसमें थोड़ा कंटेंट बहुत ही ज़्यादा छोटा दे रखा है, ठीक है। तो आप एक बार चेक इट आउट जरूर करें। लेट्स स्विच ऑन क्वेश्चन नंबर 5। सो चैप्टर 2 के अंदर है आपका टोटोलॉजी, फॉलोसी एंड कॉन्ट्राडिक्शन, कंटीजेंसी, इस टाइप के क्वेश्चन है। वो बहुत अच्छे लेवल के तो नहीं बोल सकता, बट नंबर बहुत अच्छे देके जाते हैं, तो मेक श्योर वो एक बार पढ़ लें। उसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है कि आपको बताना है ये वाली चीज़ टोटोलॉजी है या नहीं। तो टोटोलॉजी वो होती है जिसकी इसका जो आउटपुट है वो हमेशा ट्रू हो, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन या फिर आप बोलो तो फॉलोसी वो होती है जो हमेशा फॉल्स हो, और एक होती है कंटीजेंसी जो नाइदर इज अ टोटोलॉजी नॉर है कॉन्ट्राडिक्शन, बट ये दोनों वैल्यू कंटेन करती है, ट्रू भी कंटेन करेगी और फॉल्स भी। अपन को क्या करना है, सिंपली इसकी टेबल को ड्रॉ करना है, और जो लास्ट टेबल अपनी बन के आती है अगर उसमें सारे वैल्यूज ट्रू है तो वो टोटोलॉजी है। तो सिंपली इसको करते हैं, आपके सामने कर लेते हैं। ये P आ गई, Q आ गया, ठीक है। ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, ये करते हैं नॉर्मली। इसके बाद क्या रह रखा है, यहाँ पर दे रखा है P बिलोंग्स टू Q। तो मैंने बताया था कि इसका शॉर्टकट ये है कि P से स्टार्ट हो रहा है तो P हमेशा अगर ट्रू ट्रू है सेम वैल्यू तो ट्रू ही रहेगा, और अगर ट्रू फॉल्स, अगर फॉल्स ट्रू इस टाइप से है तो स्टार्टिंग में ट्रू है, यानी P से स्टार्ट हो तो ये ट्रू है तो इधर फॉल्स कर दो, ये फॉल्स है तो ये ट्रू कर दो। फॉल्स फॉल्स है यानी सेम वैल्यू पर हमेशा ट्रू रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना P बिलोंग्स टू Q पर यहाँ एंड लेना है अपन को, तो इसका इससे एंड लेंगे तो ट्रू का ट्रू ट्रू रहेगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स रहेगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स रहेगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ही रहेगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड निकाल रहा है। फाइनली क्या निकलता है, इसका एंड बिलोंग्स टू Q। तो अपन को कौन सी टेबल देखनी है, ये वाली और ये वाली। ट्रू ट्रू है सेम में तो ट्रू ही रहेगा, फॉल्स फॉल्स है सेम में ट्रू ही रहेगा, फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू ही रहेगा, फॉल्स ट्रू है तो अपन को स्टार्टिंग वाला देखना है तो फॉल्स इसका जस्ट अपोजिट ट्रू आ गया। तो ये फाइनली आपकी चारों वैल्यू ट्रू कंटेन कर रहा है। दिस इज योर टोटोलॉजी, ओके। तो इस तरह से इसका आउटपुट अपन ने निकाल दिया। तो फॉल्सी के भी केस में भी देख लो, जिसके अंदर क्या होता है हमेशा वैल्यू फॉल्स आएगी अगर, तो ये फॉल्स ही है, ठीक है। तो अपन को यही चीज प्रूव करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पी क्यू आ गया, इसका मैंने निकाल लिया यहाँ पर एंड, तो ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स। देन यहाँ पर इसका नेगेटिव निकाला तो ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू 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 ट्रू, इसका और इसका और निकालना है, और निकालते तो ट्रू फॉल्स ट्रू, ये भी ट्रू, सारे ट्रू हो जाएंगे। तो आई थिंक क्वेश्चन के अंदर आई थिंक मिस्टेक है यहाँ पर, क्योंकि अगर प्रूव करना है ना तो यहाँ पर अपने ये होना चाहिए एंड, एंड होगा तभी क्या होगा कि सारे ये फॉल्स आएंगे, तभी तो और होगा, सॉरी एंड होगा, क्योंकि ट्रू फॉल्स को मल्टीप्लाई करेंगे फॉल्स, देन फॉल्स 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 फॉल्स, तब जाके फॉल्स ही बनेगा। तो आप एक बार देख लेना है, ठीक है। जहाँ तक मुझे पता है यही रहता है, ठीक है। और क्वेश्चन में एक ऐसे करके दे रखा था, तो आई थिंक जो भी आपका आउटपुट आ रहा है उसका जस्ट उल्टा लिखना होगा, और यहाँ पर एक क्वेश्चन में इस तरह से और इसके आगे ऐसे कुछ दे रखा है। तो इसका मीनिंग हो सकता है कि ये बोल रहा है कि जो आपका आउटपुट आया, यानी कि एक्चुअल में तो यहाँ ट्रू एंड ट्रू आ रहा है, तो उसका जस्ट उल्टा लेके चलना है। तो यहाँ फॉल्स फॉल्स है तो ये क्या हो गया
फॉल्सी हो जाएगा। ओके, तो ये देख लेना, क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है मेरे को, अदरवाइज ये फॉल्सी नहीं हो सकता है। अगर इसको कंसिडर करके चलते हैं तो ये फॉल्सी है जो आपके क्वेश्चन में गिवन है। अब फिफ्थ का एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है, पार्ट सी का ही फिफ्थ का सी क्वेश्चन है, जिसके अंदर लेट एम स्टार करके सेमी ग्रुप करके क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपको मेरे वाले नोट्स में मिल जाएगा। तो मेक श्योर गाइस 39 रुपीज़ में नोट्स को ग्रैब जरूर कर ले अगर आपने नहीं लिए तो, क्योंकि नोट्स में आपको बहुत कुछ चीज़ ऐसी मिलेगी जो आपको पता ही नहीं थी। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सेम पेपर हमको मिल जाएगा, 2019 का पेपर कर लिया तो डिट्टो पेपर आएगा, नहीं, बट इससे आपको कंप्लीटली आइडिया लग गया कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से कम आ रहे हैं, पार्ट ए में कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, पार्ट बी में किस टाइप के आ रहे हैं और पार्ट सी में किस टाइप के आ रहे हैं। तो उसी तरह से प्रिपरेशन करनी है, ऐसा नहीं है कि बस लग जाओ सारी चीज़ करने लग जाओ, नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वही करके जाना है। तो मेक श्योर आप नोट्स ले लें, वहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हर एक चीज़ के 4-5 एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो वहाँ से आपको बढ़िया एक्सप्लेन हो जाएगा और उसी में से आएगा देखना पेपर। जब पेपर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कितना परसेंट नोट्स में से आया है। तो मेक श्योर एक बार देख लेना। सो वीडियो आई थिंक आपको मज़ा आया तो लाइक कर दो यार, तीनों ही वीडियो को लाइक कर दो, बड़ी मेहनत से बनाई है। एंड शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम सपोर्टिव रहे और आगे भी वीडियो इस तरह से आपके लिए लाते रहे। सो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। Okay, and thank you so much for watching this video.